अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में बात करेंगे जो रबी क्रॉप्स हैं या विंटर क्रॉप्स हैं, जो सर्दियों के अंदर जिनकी सोइंग होती है और गर्मियों में गर्मियों के स्टार्ट में इनकी कटाई या हार्वेस्टिंग होती है। मैं इस वक्त पोटफार प्लेट्यू में खड़ा हूँ और ये नवंबर का पहला हफ्ता है। तो यहाँ पे बारिश हुई है पोटफार प्लेट्यू में, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बारानी क्रॉप्स हैं तो वो बारिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं फार्मर्स। जो ही पहली बारिश होती है तो प्लोइंग या सोइंग का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे लैंड प्रिपेयर की हुई है लोगों ने, तो अब सोइंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पहली बारिश इंतहा इम्पॉर्टेंट होती है। उससे जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो बाकी जो हमारे इरिगेशनल जहाँ पे क्रॉप्स, आप अगर अपर इंडस प्लेन या लोअर इंडस प्लेन, तो वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू पानी लगा दिया जाता है फसलों को। जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनमें 3-4 इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, जैसे वीट है, टोमेटो भी आता है, टोबैको है, बार्ले या ग्राम जो चने होते हैं, या मसूर की दाल। तो कुछ ये क्रॉप्स हैं जो कि जिनको हम विंटर क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो इनकी जो हार्वेस्टिंग है ये मोस्टली अप्रैल में हो जाती है, क्योंकि अप्रैल में अगर आप मौसम देखें, क्लाइमेटिक कंडीशंस पाकिस्तान की, तो वो मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है। और नॉर्मली जो हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है तो उसमें हमें ड्राई वेदर चाहिए होता है, तो अप्रैल मोस्टली ड्राई होता है। तो फिर जो पोटफार प्लेट्यू में अगर बात करें तो ये बैडलैंड टोपोग्राफी है, यहाँ पे इरिगेशन नहीं है, तो इसलिए मोस्टली रेनफॉल के ऊपर ही इसका डिपेंडेंट होते हैं फार्मर्स। और दूसरी चीज़, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो रबी क्रॉप्स हैं, तो अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, पोटफार प्लेट्यू, फिर नॉर्दर्न एरियाज़, आप KP के, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे मतलब थ्रू आउट पाकिस्तान आप देखते हैं तो ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। कुछ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अगर हम बारानी एरिया में देखें तो ये सारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही होती है, लोग अपने यूज़ के लिए ग्रो करते हैं क्रॉप्स। और जो इरिगेशनल लैंड है अपर और लोअर इंडस प्लेन, तो वहाँ पे ये एज अ कैश क्रॉप इसको किया जाता है। तो हमें ये पता है कि जो विंटर क्रॉप्स हैं या रबी क्रॉप्स हैं, इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए 2 से 3 बारिशें भी हो जाएं। मोस्टली तो हम वीट, गंदम की बात करते हैं, तो पहली बारिश जब सोइंग का टाइम होता है उस वक्त, दूसरी अगर हम जनवरी या फरवरी में बारिश हो जाए, और थर्ड अगर जब क्रॉप अपना हार्वेस्ट का टाइम पहुंच रहा होता है तो उससे 1 महीना पहले बारिश हो जाए, तो ये इंतहा इम्पॉर्टेंट होता है। उससे जो यील्ड है वो भी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, और जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे बारिश हो जाए तो वो इंतहाई नुकसानदेह होती है। उसका इम्पेक्ट ये पड़ता है कि जो वीट के दाने हैं गंदम के, वो काले हो जाते हैं, या फिर जो इसके पौधे हैं वो ज़मीन पे आ जाते हैं, जिससे बहुत हैवी नुकसान होता है फार्मर्स को। तो ये वीडियो थी आज रबी क्रॉप्स की, फिर हम खरीफ क्रॉप्स के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।